हे मेरे प्रियो, विलियम कैरी एक सामाजिक सुधारक थे। विलियम कैरी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से साहसिक काम करने में और यात्रा करने में पसंद करते थे। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषा को सीखा। विलियम कैरी अपने बचपन से अपने दोस्त जॉन के गवाही के द्वारा उन्होंने सीखा है कि एक आदमी फिर से जन्म लिए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर सकता। जूते की दुकान में उन्होंने काम करना शुरू किया। एक दिन एक सिक्का उन्होंने चुराया और वह पकड़ा गया। इसके कारण उसे अपमान सहना पड़ा। उस स्थिति में अपने पापों को स्वीकार करना सीखा। 18 वर्ष की उम्र में ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे जीवन को बदलो क्योंकि मैं अयोग्य और निकम्मा हूँ। मेरा उद्धारकर्ता तू ही है। विलियम कैरी बपतिस्ट चर्च के पास्टर की तरह और स्कूल में शिक्षक की तरह और जूते मरम्मत करना इंग्लैंड में काम करने लगे। परमेश्वर के दर्शन के द्वारा उन्होंने भारत देश को आने के लिए निर्णय लिया। एक मिशनरी डॉक्टर की मदद से उन्होंने कलकत्ता में पहुंचने के बाद विलियम कैरी ने बंगाली भाषा को पढ़ना लिखना सीखा। बाइबल को 27 भाषा में उन्होंने अनुवाद किया और बाइबल की नया नियम को 40 भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया। यही नहीं बल्कि बंगाली भाषा के लिए उन्होंने लिपि लिखा है और तेलुगु, बंगाली, संस्कृत और मराठी भाषा के लिए शब्दकोश लिखा है। भारत में कई भाषाओं को बाइबल का अनुवाद करने में विलियम कैरी माहिर थे। बाइबल पहला पुस्तक है जो भारत देश में मुद्रित हुआ है। भारत देश में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाने में विलियम कैरी ने सहायता किया है। 7 साल कलकत्ता के सिरमपुर में अनुवाद का काम करने के बाद भारत देश में पहला व्यक्ति कृष्ण पॉल को उन्होंने बपतिस्मा दिया है। इसके बाद कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करना शुरुआत किया। पहला कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सिरमपुर में उन्होंने स्थापित किया। उन दिनों में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए अधिकार नहीं थी, लेकिन विलियम कैरी ने उनको भी शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के द्वारा मार्गदर्शन दिया है। सती के नाम पर जब एक स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद उनके पास रख कर दफनाया जाता था, लेकिन विलियम कैरी ने अंधविश्वास की इस रीति को निकालने के लिए राजा राम मोहन के साथ सती की दुराचार को ख़त्म किया है। यही नहीं, लेकिन बाल विवाह, बच्चों को गंगा में फेंकना, इन दोनों के काम में भी उन्होंने रोकने में सफल हुए हैं। भारत देश को अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और इस काम में उन्होंने कामयाबी पाई है। बहुत बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आसपास के भारत देशवासियों के द्वारा मुसीबत को सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ भारत में काम किया। विलियम कैरी सिर्फ एक सामाजिक सुधारक, एक शिक्षक, एक अनुवादक ही नहीं, लेकिन एक अच्छा आध्यात्मिक विश्वासी थे। क्या आप जानते हैं कि इन सब कामों को करने के कारण उसे किस समस्याओं का सामना करना पड़ा? उनका बच्चा बीमार के कारण मर गया। उसे देखकर उसकी पत्नी पागल हो गई और थोड़ी दिनों के बाद बीमारी के कारण वह भी मर गई। फिर भी विलियम कैरी अपना विश्वास को नहीं छोड़ा। एक बार उनका प्रिंटिंग प्रेस भी जल गया था। उसमें कई बंगाल की शब्दकोश पुस्तक जल गए थे। फिर भी विश्वास से विलियम कैरी ने उस पुस्तक को बनाने में माहिर रहे। आज यदि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पकड़कर कलीसिया को जा रहे हैं, उसका कारण है विलियम कैरी, लेकिन हम बहुत कम उसके बारे में जानते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखेगा तो परमेश्वर कितना महान काम उसके जीवन में करेगा, ये हम विलियम कैरी के जीवन के द्वारा जान सकते हैं। शायद विलियम कैरी कई लोगों को वचन प्रचार नहीं किया हो सकता है, लेकिन उनका बाइबल अनुवाद करने के द्वारा कई लोग वचन पढ़ते हैं, कई लोग वचन प्रचार करते हैं, कई लोग आज कलीसिया में बाइबल पकड़ के जाते हैं। तो उसका कारण है विलियम कैरी। क्या आप भी अपने जीवन में परमेश्वर का इच्छा जानना चाहते हैं? तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कीजिए। आमीन।